वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्मार्ट विलेज और आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्रों के सपने को साकार जनपद फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत दौलतपुर कर रही है। शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा इस ग्राम पंचायत की रिहायशी इलाका यूपी सीधा का इंद्रप्रस्थम आज विकास और खुशहाली की एक नई और अकल्पनीय गाथा लिख रहा है। एक समय जो इलाका घने जंगल और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, आज वो क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों की कोशिशों और योगी सरकार की जनहितकारी योजनाओं के दम पर फिरोजाबाद का गौरव बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दौलतपुर आज अपने एक विशिष्ट और आधुनिक पहचान स्थापित कर चुकी है। यहाँ की इंद्र प्रस्थम जैसी विशाल और सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनी में कदम रखते ही आपको किसी बड़े और आधुनिक शहर जैसा एहसास होने लगता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, सुरक्षा से लेकर बुनियादी ढांचे तक ये क्षेत्र आज स्वर्गीय विकास की नई और स्वर्णिम गाथा लिख रहा है। ये सुनियोजित विकास इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों को किस तरह आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाया जा सके। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार राठौर है सर। उमेश जी, कौन सी ग्राम पंचायत? ये दौलतपुर ग्राम पंचायत से है और मेरा बगल में ES24 प्लॉट है। ये बताइए जी आपने इस ग्राम पंचायत UPSIDC में कोई ऐसा कार्य किया हो जी जिससे आम जन को लाभ पहुंचे? जी कौन सा कार्य? सर, मुझे प्रारंभ में जब ये UPSIDC का गठन वगैरह हुआ था और ये कॉलोनी का नवनिर्माण चल रहा था, तो यहाँ पर पहले रोडों की बहुत बड़ी व्यवस्था खराब थी और हमारे प्रयास से, यानी हमने अध्यक्ष जी के माध्यम से और अध्यक्ष जी ने DM साहब या अन्य लोगों के सहयोग से, सतत प्रयास से काफी लंबे चौड़े रोड बनवाए गए और इस समय रात में ऐसा महसूस होता है कि इतने लंबे चौड़े रोड देखकर शहर का गौरव इंद्रप्रस्थ कॉलोनी लगती है। बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ। एक दौर वो भी था जब UPSIDA के इस रिहायशी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। शाम के 7 बजते ही पूरे इलाके में गहरा अंधेरा छा जाता था और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता न होने के कारण लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार के आते ही विद्युत व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व और क्रांतिकारी काम हुआ है। उसने यहाँ की पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। सरकार की जिला मुख्यालय को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बाध बिजली देने की प्रतिबद्धता के चलते आज यह पूरा इलाका रात के समय रंग बिरंगी और आधुनिक स्ट्रीट लाइटों की रोशनी से जगमगाता नजर आता है। अब यहाँ अंधेरे और भय का नामो निशान मिट चुका है। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह निम है। कौन सी ग्राम पंचायत? ये दौलतपुर ग्राम पंचायत है। इसके अंतर्गत ये UPSIDC कॉलोनी है। बताइए आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसे जनता सराहती है? यहाँ सबसे, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी लाइट की। अंधेरा छाया रहता था और 7 बजे के बाद बहुत दिक्कत आती थी आने जाने में। फिर हमने अध्यक्ष जी अमरनाथ जी से कहा, भाई साहब ये लाइट की समस्या हमारी दूर कराइए। तो उनके प्रयास से, नगर विधायक जी के प्रयास से, DM साहब की को उन्होंने लिखा तो इतनी समस्या दूर हो गई कि आज रात के 12 बजे भी दिन लगता है। हर खंभे पर लाइट लगी हुई है, हाई मास्ट लाइट लगी हुई है। मतलब अब कोई डर नहीं है। बहुत अच्छा कार्य हुआ है लाइट के बारे में। बिजली के साथ साथ किसी भी रिहायशी इलाके के लिए स्वच्छ पेयजल, मजबूत सड़कों का होना बेहद जरूरी है। इस मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश सरकार और उदारता पूर्वक कदम उठाए हैं। क्षेत्र में पानी की पुरानी जटिल समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस बजट के माध्यम से आधुनिक ट्यूबवेल, विशाल पानी की टंकियों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल, पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के आपसी समन्वय से क्षेत्र की जर्जर सड़कों और नालियों की पूरी तरह से पुनरुद्धार कर दिया गया है, जिससे जल भराव की समस्या खत्म हो गई और आवागमन बेहद सुगम हो चुका है। मेरा नाम राजबहादुर सिंह है। राजबहादुर सिंह, ये बताइए कौन सी ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत दौलतपुर है और दौलतपुर के अंतर्गत ये UPSID है। जी। ये बताइए आपने कोई ऐसा कार्य किया हो, कोई आपके
कहा जाए सहयोग से कोई ऐसा काम हुआ हो जिसको जनता अच्छे रूप में देखती है? यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पानी की थी और पानी की समस्या के लिए जो है अध्यक्ष जी के प्रयास से जो है पैसा करीब 4 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, जिसमें एक टंकी भी बनेगी और पानी की समस्या के लिए बहुत जल्दी समाधान होने वाला है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी जन उपयोगी योजनाओं में से एक नारी मिशन शक्ति का असर दौलतपुर ग्राम पंचायत में साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के क्षेत्र में एक मूक क्रांति की शुरुआत हुई है। सरकार की कई लोक कल्याणकारी रोजगार परक योजनाओं को सीधा जमीन पर उतारकर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। महिलाएं अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं, बल्कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर क्षेत्र के विकास में अपना सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अंजना शर्मा। नहीं ये होता है जिस तरह से आप देखती हैं कि कोई भी कार्य आपने अपने किया हो क्षेत्र में या सोचती है कुछ ऐसा कार्य हो जाए, सरकार से कुछ अपेक्षा करती है, हाँ बिल्कुल किस जी। तरह का कार्य है? मैं तो ये धर्म निर्माण के लिए सोचती हूँ। हमारे कैंपस में कोई मंदिर नहीं है, जो भी मंदिर है ना दूर है। अध्यक्ष जी महोदय से भी हमने तो ये प्रस्ताव रखा है कि हम महिलाओं को एक कैंपस में मंदिर की एक विशेष जरूरत है, जिससे धर्म आयोजन हो सके। और नगर विधायक जी को भी खबर पहुंचवाई है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी कॉलोनी में एक मंदिर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे भव्य शोभा कॉलोनी की बढ़ सके। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के मामले में भी ये क्षेत्र आज एक मिसाल पेश कर रहा है। जिस इलाके में कभी जंगली कटीले वृक्ष और बंजर भूमि दिखाई देती थी, आज वहां व्यापक स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाकर सघन वृक्षारोपण किया गया है। स्थानीय रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी और जागरूक नागरिकों के सहयोग से यहाँ बड़े पैमाने पर फल, फूल, छायादार पौधे रोपे गए हैं। वर्तमान में इस कॉलोनी में बच्चों के खेलकूद और आम जन के टहलने के लिए 14 बड़े और सुंदर पार्क मौजूद हैं, जिन्हें सरकार के सहयोग और ज्यादा आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। स्वच्छ हवा और हरा भरा वातावरण यहाँ के निवासियों को एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान कर रहा है। मेरा नाम रिंकी यादव है, ये कौन सी ग्राम पंचायत होती है? दौलतपुर। अच्छा, दौलतपुर के यूपीएसआईडीसी में रहती है। आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे जन इतना अच्छा संदेश गया हो? हाँ, मैंने मतलब जब हम लोग आए थे यहाँ पर, तो ये पूरा जंगल था। तो यहाँ मतलब कि हम लोगों ने पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दिया। पूरा मतलब हम लोगों ने उसको मैदान की तरह साफ करवाया। फिर हमने अच्छे-अच्छे पौधे लगाए, ताकि उससे बच्चों को अच्छा प्रभाव मिले, छाँव मिले। कटीले और कांटेदार हमने वो कटवा दिए। तो पर्यावरण पे हमने बहुत सारा, और मेरे घर पे भी आप देख रहे हो कितना सारा लगा हुआ है पौधे। किसी भी समाज को बौद्धिक और सामाजिक विकास की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत कानून व्यवस्था पहली शर्त होती है। दौलतपुर पंचायत इस मामले में बेहद भाग्यशाली और समृद्ध है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसी उच्च स्तरीय संस्थाएं मौजूद है, जहाँ न केवल इस क्षेत्र में बल्कि फिरोजाबाद जनपद के युवा युवतियाँ अपने ही करियर का निर्माण कर रही हैं। युवाओं के खेल कौशल को निखारने के लिए यहाँ स्पोर्ट स्टेडियम भी उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्षेत्र की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए 2 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। यहाँ पुलिस के जवान दिन रात निरंतर गश्त करते हैं, जिससे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या नाम है? सरिता धनगर। ये आप ये रहती हैं ग्राम पंचायत दौलतपुर आती है यूपीएसआईडीसी में। जी। महिला के लिए जो कहा जाता है सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर रहती है। किस तरह की सुरक्षा यहाँ मिलती है आपको और किस तरह से अपेक्षा रखती है? यहाँ पे सुरक्षा तो सही है, दोनों साइड में चौकियाँ हैं, जहाँ पे पुलिस गश्त करती रहती है, और हम भी अपने आराम से टहलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सुरक्षा के लिए। बाकी सब सही है, यही थोड़ी-सी और व्यवस्था हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा। तो जैसे जिम वगैरह की व्यवस्था हो जाए हम लोगों के लिए तो ओपन जिम हाँ, हाँ, हाँ। स्थापित होती तो जी, जी, जी। जिससे हमको मतलब और कहीं ना जाके सीधे-सीधे उस और सेफेस्ट प्लेस पे हम पहुँच सके। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जी, ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? दौलतपुर, यूपीएसआरडीसी जलेसर रोड। ये बताइए आपने कोई आम जन के लिए कोई ऐसा कार्य किया जिसको जनता देख के सराहती है कि ये कार्य सुरक्षा को लेकर जैसे सुरक्षा के लिए यहाँ पे 2 पुलिस चौकियाँ भी हैं। हम चाहते हैं कि और सुरक्षा के लिए
सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाए, वो कार्य हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या लगता है पहले से उनमें कोई लग रहा है कि सुरक्षित है आज व्यक्ति यहाँ पे? हाँ, सुरक्षित। सुरक्षित है। सरकार को क्या कहना सरकार बढ़िया काम कर रही है और बस यही है कि सीसीटीवी कैमरा और लग जाए। आधुनिक विकास के साथ साथ ये क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को भी सहेजे हुए है। ये स्थित प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर क्षेत्र के लोगों के अगाध आस्था अध्यात्म का मुख्य केंद्र है, जिसे सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में महापुरुषों के विचारों को जीवंत रखने के लिए प्रमुख पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। मेरा नाम रविशंकर पाठक है। मैं यूपीएसआईडीसी कॉलोनी में रहता हूँ और ये दौलतपुर ग्राम पंचायत में आता है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से ये देखा जाता है कि कोई भी कार्य आपने ऐसा किया हो जिसको लगता है कि आने वाले समय में जनता को लाभ मिलने वाला हो। हाँ जी, हमारी कॉलोनी के आसपास एक बिजली घर है, वहाँ शिव मंदिर है और दूसरा मंदिर दूसरी तरफ जो है एक ब्रह्मदेव पीपल का पेड़ है, वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो जिसके बारे में हमारी यूपीएसआईडीसी के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है लोगों का कि जो ये मंदिर है इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उससे जुड़ सकें और मंदिर की भव्यता के लिए काम कर सकें। ये आपका सजेशन था? हाँ जी, और अध्यक्ष जी ने मार्च में जो होली थी उसमें होली मिलन समारोह में भी ये बात को उठाया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर के विषय में सोचें और जिससे एक उचित कदम उठाया जा सके। अमरनाथ सिंह आर्य। ये ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? ये ग्राम पंचायत दौलतपुर के अंतर्गत आता है। ये बताएं, आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसको जनता सराह रही हो? यहाँ जब यूपीएसआईडीसी के द्वारा ये प्लॉट आवंटित किए गए थे, जब हमने यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया तो यहाँ जंगल के अलावा कुछ नहीं था, सड़कें बिल्कुल भी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा जब मुझे अध्यक्ष पद दिया गया, पहले मैं सचिव था इस सोसाइटी का, बाद में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ के निवासियों की सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ जंगल है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मेरे द्वारा डीएम साहब को, नगर विधायक जी को और उद्योग बंधु की बैठक में कई बार इस प्रकरण को उठाया गया। उसके बाद यहाँ पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, लाइट की व्यवस्थाएं की गई। अभी कुछ समय पहले करीबन मई में हमारे माननीय मंत्री नंदगोपाल नंदी जी उद्योग बंधु की बैठक में आए, तो मैंने इस सोसाइटी की बैठक समस्या को रखा कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा यहाँ की हाई मास्क और स्ट्रीट काम किया। तो नंदी जी द्वारा और आरएम साहब के द्वारा यहाँ पर स्ट्रीट लाइट दी गई, 12 हाई मास्क दी गई, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर की गई, सड़कें पुनः निर्माण किया गया, नाली बनाई गई। और जहाँ अब टूट-फूट होती है और हमारे साथी हमसे अगर कहते हैं कि यहाँ पर सड़क खराब है तो उनके लिए भी लिख के दिया जा रहा है, उन पे भी आगे विधिक रूप से काम होता रहेगा। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और सुरक्षा के उत्कृष्ट तालमेल के कारण ही फिरोजाबाद की ये ग्राम पंचायत यूपीसीडा कॉलोनी पूरे जिले का गौरव बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और दमदार नीतियों ने इस ग्रामीण क्षेत्र को महानगर जैसी सुविधाएं देकर आत्मनिर्भर स्मार्ट विलेज की नई पहचान दी है। फिरोजाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर, या कहा जाए कि 5 किलोमीटर परिक्षेत्र में, यानी शहर के सटीक सटा जो ग्राम पंचायत है वो दौलतपुर है। और दौलतपुर में जिस तरह से हम नज़ारा देखते हैं तो यहाँ एक से बढ़कर एक काम सरकार के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा हुए हैं। और इसी श्रृंखला में जिस तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा सुंदर एक भव्य द्वार जो निर्माण किया गया है। बगल में ही एक यहाँ कांच उद्योग विकास केंद्र भी है जो भारत सरकार का उपक्रम है, और वो भी यहाँ पर। और मेरे जब पीछे बैक साइड में जाएंगे आप तो एक यहाँ दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना हुआ है, और उसके बगल में ही जाते हैं तो एक पॉलिटेक्निक विद्यालय भी है यहाँ पर। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और कहा जाए कि जिला कारागार, जिला जेल भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे जिसपे लिखा है यूपीसीडा, क्योंकि यूपीएसआईडीसी की ये कॉलोनी है। और कहा जाता है कि तमाम बरसों पहले यहाँ कुछ नहीं था, एकदम से ऐसा ही जंगल हुआ करता था और जंगल में
लोग कहते हैं जानवर मंगल किया करते थे और वहीं पर तमाम ऐसे कांटेदार वृक्ष यहाँ मिलते थे जहाँ पर आदमी कोई भी उस वृक्ष का कोई भी लाभ नहीं उठा पाता था। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने ये पैरवी की, यहाँ के लोगों ने एक पैरवी की, तो यहाँ पर यूपीएसआईडीसी का नाम देते हुए एक जगह चिन्हित की गई और यहाँ पर एक बहुत दिव्य और भव्य कॉलोनी का निर्माण किया गया। ये ग्राम पंचायत कहा जाए कि दौलतपुर में आती है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये संदेश पूरा हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से आपको बता दें कि ये करीब समथिंग एक पॉश इलाका कहा जाता है कि ये हमारा जो आवागमन होता है, इंडस्ट्री एक हब होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिरोजाबाद से नेटवर्क 10 के लिए धर्मेंद्र कुमार।